हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एनईपी बीएससी सेकेंड सेम के लिए ज्योमेट्री में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिलेंडर। सो फ्रेंड्स, सिलेंडर जैसा हमने विजुलाइज किया स्ट्रेट लाइंस को भी स्पेस में, स्फीयर्स को मैंने आपको विजुलाइज करवाया, प्लेन्स को विजुलाइज करवाया, कोन को मैंने बोला कि ऐसे होता है वो भी विजुलाइज करवाया। तो फ्रेंड्स, सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर क्या है? एक सरफेस है फ्रेंड्स, ठीक है ना, एक सरफेस है। और उसी तरीके से इसका डेफिनेशन है जैसा हमने कोन में किया था। यहाँ पे भी एक जनरेटर होगा और वो जनरेटर मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्पेस में कुछ सर्टेन कंडीशन के थ्रू मूव करती है। तो उस स्ट्रेट लाइन से जनरेटेड एक सरफेस होता है, उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो अब प्रैक्टिकली सिलेंडर क्या होता है मैं एक बार आपको विजुलाइज करवाऊं, उसके बाद फिर डेफिनेशन या थ्योरी पोर्शन पे चलेंगे। ये देखिए, ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सिलेंडर, इसको आप सिलेंडर रिज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए सिलेंडर है क्या, जो मैं बोल रहा था ना, एक सरफेस है। ये स्पेस में देखिए, आप रूम में बैठे हैं, मैं भी रूम में बैठा हूं जहां रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये क्या है? एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इसको आप सिलेंडर रिज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल ये सिलेंडर है। ये देखिए, ये सरफेस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी स्पेस में, जो कि विथ सर्टेन कंडीशन ये इस तरीके से मूव करेगी, तो ये एक सरफेस जनरेट होता है। तो जब भी आप सिलेंडर में बोलूं, ये सिलेंडर आप एज्यूम करेंगे, विजुलाइज करेंगे। इस तरह से कोई भी शेप आपके रूम में या आपके घर में है, वहां से आप विजुलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कंसीडर कर सकते हैं, आगे हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल देखिए, यही तो है सिलेंडर। ऐसे जितने भी शेप बनते हैं, ये क्या है? सिलेंडर है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने विजुलाइज करवाया, सिलेंडर एक सरफेस है। अब चीजों को मैं जब डिफाइन करेंगे हम लोग और जब न्यूमेरिकली करेंगे तो चीजें फिर आपको समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पे चलिए, सो अब मैंने आपको विजुलाइज करवाया। अब सिलेंडर होता क्या है? जो चीजें हमने आपने देखा कि ये एक सरफेस है। यहां पे क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगी स्पेस में, जो कि क्या करती है? इस सरफेस को जनरेट करती है, मतलब सिलेंडर को जनरेट करेगी। तो चलिए, अब सीधे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पे। तो सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर एक सरफेस है जैसा हमने देखा। तो पहले मैं डिफाइन कर दूं, अ सिलेंडर is a surface generated by a variable straight line in space, ठीक है ना। सो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन which is parallel to a fixed straight line, या फिक्स्ड लाइन, ठीक है ना। and intersects a given curve or touches a given surface, ठीक है ना, गिवन सरफेस, ठीक है। सो ये हो गया डिफिनीशन। तो क्या है? एक सिलेंडर जो होता है वो एक सरफेस है, और वो सरफेस कैसा होगा? एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन से जनरेटेड मतलब वेरिएबल स्ट्रेट लाइन का लोकस मतलब ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन घूमेगी विद सर्टेन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या होगी कि ये जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होगी एक फिक्स लाइन के, और वो जो होगी
उसका एक एंड जो है ना एक गिवन कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, कर्व मतलब कोनिक, या फिर एक गिवन सरफेस को टच करेगी। अब जैसा हमने कोन में देखा था, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे जो कर्व है जिसको वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको बेस बोलेंगे, या जो सरफेस जिसको वो टच कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम बोलते क्या है, बेस, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं चीजों को आपको, ताकि चीजें क्लियर बिल्कुल हो जाए आपको। सो नोट में क्या है, द कर्व मतलब कोनिक ना, सो द कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व, जैसे वहां पे हमने किया था, इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। गाइडिंग कर्व टर्म बहुत कम यूज करते हैं, हम यूज क्या करते हैं, बेस। सो बेस एंड वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड जनरेटर, एंड वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में लिख देता हूं, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन is called the generator, of the cylinder, ठीक है। चलिए, सो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बिल्कुल आप देखेंगे कौन से मिलता जुलता, मतलब जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन अगर आपको समझ में आया तो सिलेंडर में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं बार बार बोलता हूं, जब ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं इमेजिन करें, क्योंकि ये 3D की बात है तो आप स्पेस में बात कर रहे हैं, स्पेस में जब तक इमेजिन नहीं करेंगे चीजें उतनी क्लियर नहीं होती हैं, जैसे मैंने आपको सिलेंडर एक दिखाया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कंडीशन है पहले उसको देखिए, ये मेरी फिक्स्ड लाइन है, ठीक है ना, ये मेरी क्या है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये फिक्स्ड लाइन है। अब जो मेरी जनरेटर है ना, ध्यान दीजिएगा, जनरेटर मेरी इधर कहीं होगी, मान लीजिए ये मेरी जनरेटर है, ठीक है ना, मतलब ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर, ठीक है। तो ये मेरा जनरेटर है, ठीक। अब यही जनरेटर मूव करेगी, और किस तरीके से मूव कर रहा है ये चीजें आपको पता है ना, यहाँ पे कोई एक कर्व होगी जिसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, जिसको इंटरसेक्ट करेगी, या फिर जो है एक गिवन सरफेस होगा उसको टच करेगा। तो कुछ इस तरह से मेरा सिलेंडर बनता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से सिलेंडर मेरा बनता है, ऐसे ये देखिए। तो यहाँ पे नीचे बेस मान लीजिए, यही पे कहीं बेस होगी, उसी को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा और इस तरीके से मूव करता है। ध्यान दीजिए, ये मेरी जनरेटर है, तो ये लाइन मेरी वेरिएबल लाइन है, ये मूव करेगी स्पेस में, तो स्पेस में मूव करेगी, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये वाली फिक्स लाइन, इसी के पैरेलल ये मूव करनी है। अब इसको टेढ़ा नहीं कर सकते, जैसे ये आपने ले लिया उसी के पैरेलल रहेगी पहली चीज, और उसी के पैरेलल मूव करेगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो कर्व है ना नीचे, मतलब जो बेस है उसको क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट करेगी, या अगर सरफेस है तो उसको टच करेगी, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा ही सिलेंडर बनेगा, और जो मैंने आपको विजुअलाइज करवाया वहां से भी आप देख सकते हैं, इमेजिन करिए तो चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये एक जनरल सिलेंडर का डिफिनीशन है। तो जनरल सिलेंडर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आपके होम एग्जाम में बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन, और आगे चल के राइट सर्कुलर सिलेंडर हम करेंगे, जैसे हमने राइट सर्कुलर कोन किया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सिलेंडर होगा, लेकिन सर्टेन कंडीशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे यहाँ पे तो कुछ और होगा, और अगर ये लाइन घूम के यही जनरेटर यहाँ पे आ जाती है तो ये डिस्टेंस कुछ और होगा। मतलब ये डिस्टेंस अगर R1 है तो मे बी ये R2 होगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे। लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है ना कि ये लाइन जहां पे भी फिक्स होगी ये सेंटर पे रहेगी, इससे जनरेटर का जो डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे राइट सर्कुलर से कोन में हमने किया था। तो थोड़ा सा वो अलग इशू है राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको बाद में करेंगे। फिलहाल ये जो चीजें थी होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। तो अब इस डिफिनीशन से बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अक्सर आपके होम एग्जाम में आता है कि हमें उस सिलेंडर का अगर इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना,
तो जब सिलेंडर का इक्वेशन निकालना होगा तो क्या क्या दिया रहेगा, पहली चीज ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन देगा पहली चीज। और दूसरी चीज, जो बेस में कोनिक होगा ना, कोनिक जरूर देता है। अब कोनिक देगा तो ध्यान दीजिए, जो कोनिक होती है, ठीक है ना, वो 2 डायमेंशन में होता है ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0, जैसे पैराबोला, इलिप्स, तो ये हो जाएगा। और चूंकि हम स्पेस में बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में अगर ये कर्व है, मतलब कोनिक है, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। या तो ये देगा, या फिर क्या करता है कि कोनिक का इक्वेशन, और ध्यान दीजिए एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन लेगा ना, उसमें ये कोनिक लेगा, तो जेड इक्वल टू के। यही 2 कंडीशंस मतलब देता है इस कर्व कोनिक का इक्वेशन के लिए। अब उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, बिल्कुल कोन जैसे हमने किया था ना, कोन की तरह ही यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, वही चीज करना होता है। तो चलिए मैं अब पहले हेडिंग लिख देता हूं, फिर इसी ग्राफ से हम पूरे इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। तो चलिए, क्या मैं बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर through a given conic, ठीक है ना। बस इतना मैंने लिख दिया शॉर्ट में, मतलब जो बेस है, कोनिक मतलब क्या, बेस दिया रहेगा और यहाँ पे फिक्स स्ट्रेट लाइन भी दी रहेगी। अब चलिए मैं इसी ग्राफ से सब कुछ आपको डिराइव भी करता हूं। ये डिस्टेंस जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये इरेज भी हो गया, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे वो लाइन जो है ले लेता हूं, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे, ये मेरी फिक्स लाइन है, ओके। अब देखिए क्या क्या देगा इसमें, इस बेस का इक्वेशन दे दिया, और इस जो जनरेटर है ना, सॉरी जो फिक्स लाइन है, इसका इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना, इसका इक्वेशन दे देगा। अब चलिए, जब इसका इक्वेशन दे देगा तो जनरली करते क्या है, आप देखिएगा, जो इक्वेशन देता है ना, हम मान के चलते हैं कि ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है ना, ओरिजिन से पास करती है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, उस तरीके से हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। या इसका इक्वेशन कुछ भी दे, बस हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, यूज क्या करना है, क्योंकि ये जनरेटर और ये फिक्स लाइन दोनों पैरेलल है ना, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस होंगे फिक्स लाइन का, वो इसके भी डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज हो जाएंगे। तो हमें बस इसका जो यूज करना है, बस केवल इसके डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस का, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए बेस, इसमें क्या क्या दिया रहेगा, बेस का इक्वेशन और ये फिक्स जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन दिया रहेगा। अब ध्यान दीजिए, जब इक्वेशन डिराइव करते हैं आप, तो यहां पे जो जनरेटर है ना, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना। और आप ध्यान दीजिएगा, कोन में हम जो ये पॉइंट था ये पता होता था, लेकिन वहां पे डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस हम एज्यूम करते थे जनरेटर का, और उसी को एलिमिनेट करते थे। यहां पे भी क्या होगा कि चूंकि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस तो पता है, ये पॉइंट हम मान के चल रहे हैं, इसी का मुझे लोकस निकालना है, तो अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन निकाल लेंगे, और फाइनली जब इक्वेशन आ जाएगा तो अल्फा बीटा गामा की जगह हम एक्स वाई जेड्स को रिप्लेस करके हमारा इक्वेशन आ जाएगा, बस ये फर्क है। अब चलिए, तो मैं क्या किया, इस जनरेटर पे एक पॉइंट ले लिया दिस। अब मैं पूरे प्रोसेस को, देखिए ये प्रूफ मैं कर रहा हूं कि कैसे इक्वेशन निकालते हैं, और इसी को यूज करके एक्चुअल प्रॉब्लम्स हम सिलेंडर पे करेंगे। तो चलिए, यहां पे प्रोसेस में क्या होगा, क्या क्या दिया रहेगा, पहले वो लिख लेते हैं। सो लेट द गिवन कोनिक बी। अब देखिए, कोनिक जो होगी वो ये मैं मान के चलता हूं क्या, ax स्क्वायर, जनरल सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, और यहां पे
z इक्वल टू 0। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोनिक का इक्वेशन है हम सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ले लिए, ठीक है ना, और ऑब्वियस ही बात हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो z इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, ठीक है। चलिए अब क्या होना है, अब यहां पे ये जो मेरी जनरेटर ये जो फिक्स लाइन है इसका इक्वेशन हम एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, ऑल्सो लेट द इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन, द इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन इज, ठीक है ना, फिक्स्ड लाइन बी, इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन बी। तो ये जो फिक्स्ड लाइन है इसका इक्वेशन में एज्यूम करके चल रहा हूं, सिंपली x बाई एल y बाई एम दिस इज इक्वल टू z बाई एन। मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि चलिए ये इक्वेशन है इस फिक्स्ड लाइन का, तो इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक जनरल पॉइंट मान रहा हूं ना, इसी का मैं लोकस निकालूंगा ना। तो चलिए लेट p अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट on the generator of the सिलेंडर के जनरेटर पे ये मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। या ऐसे भी आप ले सकते हैं, देखिए जनरेटर मतलब क्या हुआ, जो सिलेंडर का सरफेस। तो प्रॉपर तरीके से ऐसे आप बुक्स में देखेंगे, मैं वही लैंग्वेज लिख देता हूं, बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, सीधा सा बात है, जनरेटर पे क्यों लें, हम सीधे सीधे ले लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ये सबसे अच्छा होगा, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब देखिए फ्रेंड्स, सरफेस पे आप लेते हैं मतलब क्या हुआ, ये जनरेटर ही तो जनरेट कर रहा है ना सरफेस को, तो मतलब अगर सरफेस पे कोई पॉइंट लेंगे तो इस जनरेटर पे भी लाई करेगा, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं। सो इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा सरफेस पे मतलब जनरेटर पे है, तो ये जो जनरेटर है इस पॉइंट से पास करता है, और इसकी चूंकि ये जो है इसके पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इस लाइन के हो जाएंगे। तो याद करिए सिमेट्रिकल फॉर्म में हम इक्वेशन लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बाई एल दिस इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई एम दिस इज इक्वल टू z माइनस गामा बाई एन। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए लॉजिक से मान लीजिए ये जो बेस है ना, अब ये अगर जनरेटर है तो अब ये सी बात है, बेस को किसी न किसी, ये जनरेटर है ना तो बेस को इंटरसेक्ट करती है, तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट Q है, ठीक है ना, जिस पे ये जनरेटर इस बेस को इंटरसेक्ट करती है। तो ध्यान दीजिए ये जो पॉइंट Q होगा कॉमन होगा इस जनरेटर पे भी और जो बेस है उस पे भी। अब एनीवेज ध्यान दीजिएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इस Q का मैं बोल रहा हूं वो निकालना है हमें, लेकिन Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट Q इस बेस पे भी है और बेस पे मैं मान के क्या चल रहा हूं, देखिए Z इक्वल टू 0, तो यहां पे तो फिक्स है ना कि इस पॉइंट Q का Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आपको Z इक्वल टू K दे दिया, तो Z कोऑर्डिनेट यहां पे फिक्स आप कर देंगे K। एनीवेज हम मान के चल रहे हैं Z इक्वल टू 0, जनरली Z इक्वल टू 0 ही देते हैं। तो चलिए अब Z इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो पॉइंट कॉमन है जनरेटर पे भी बेस पे भी, तो पहले जनरेटर पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे Z इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा इस पॉइंट Q का, और जब Q का x y कोऑर्डिनेट निकल गया, Z कोऑर्डिनेट तो खैर 0 है, तो ये पॉइंट इस बेस पे भी तो लाई करती है, मतलब ये जो कोनिक है। अब बस इस कोनिक में x y कोऑर्डिनेट जो आएगा इस पॉइंट का वो रख दूंगा, यही से इक्वेशन आता है सेकेंड डिग्री में, अल्फा बीटा गामा के टर्म में आएगा, अल्फा बीटा गामा को x y z से रिप्लेस कर देंगे, सिलेंडर का इक्वेशन निकल जाएगा।
चीजें क्लियर हुई फ्रेंड्स? सो बस अब इसको कैसे करेंगे? सो सिंस generator 3 meets the base at, ठीक है ना, एट किस पॉइंट पे मीट करेगी? बस यही पे देखिए, x माइनस अल्फा बाई एल, दिस इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m, और दिस इज इक्वल टू z की जगह 0 रख दीजिए, गामा बाई n। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट में निकाल लेता हूं। तो जनरेटर मीट्स द बेस एट, अब यहां से मैं निकाल लेता हूं दिस, यहां से कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फा, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है ना, L बाई एन इंटू गामा। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा। इसी देखिए, इस और इसको लेके मैंने x कोऑर्डिनेट निकाला, अब इसको और इसको लेके मैं y कोऑर्डिनेट निकाला, तो बीटा माइनस m बाई एन इंटू गामा, ठीक है ना, और z कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, कोई इशू नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने निकाला, ये Q वाला पॉइंट। अब ये Q जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो इस कोण, सॉरी, जो बेस है इस पे भी तो लाई करेगा, तो बेस पे लाई करवाइए। तो सिंस दिस पॉइंट ना, ग्राफ में वो Q है फ्रेंड्स, सेटिस्फाई किसको फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 मतलब बेस, वही देखिए मैंने इक्वेशन 1 लिखा है। तो क्या मिलेगा यहां से देखिए, दिस सिंस दिस पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 ऑल्सो वी गेट, बस जो इक्वेशन है उसी पे रखिए। इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a, x कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा माइनस एल बाई एन गामा, ax स्क्वायर प्लस क्या है आपका ax स्क्वायर, प्लस हमने क्या लिखा था, by स्क्वायर, तो यहाँ पे by स्क्वायर लिखिए, by कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, बीटा माइनस m बाई एन गामा, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या था 2hxy, सो 2h, x कोऑर्डिनेट लिखिए अल्फा दिस, और y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा माइनस m बाई एन इंटू गामा, ठीक है ना, ये हो गया। प्लस क्या हमने लिखा था, 2gx लिखा है, कुछ बुक्स में 2f, ये इक्वेशन जिस फॉर्म में लिखा है इससे आपको कंफ्यूज नहीं, किसी बुक में अगर ऐसे लिखा है 2fx 2gy तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2gx प्लस 2fy लिख रहे हैं। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, प्लस 2gx यहीं पे लिख देते हैं, 2gx कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा माइनस एल बाई एन गामा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 2fy, y क्या है, बीटा माइनस m बाई एन गामा, ठीक है ना, प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, यही तो था, प्लीज चेक करिए, देखिए यहाँ पे रख दिया। तो एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जहां जहां पे है, इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैंने रख दिया, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 5, ठीक है ना। बस यही से कोण का इक्वेशन, सॉरी सिलेंडर का इक्वेशन आ जाएगा फ्रेंड्स। बस करना क्या है आपको, आप अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दीजिए। सो यहां पे मैं लिखता हूं बाई रिप्लेसिंग अल्फा बीटा गामा विद किससे, एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 5 वी गेट required equation of cylinder, अब बस फ्रेंड्स पूरी चीजें मे भी आपको बोरिंग थोड़ा फील हुआ होगा ये चीजें, लेकिन देखिए ये बिल्कुल बेसिक होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि कैसे इक्वेशन निकालते हैं, अब एक्चुअल क्वेश्चन में इसी कर्व को मे भी आपको पैराबोला दे दे, इलिप्स दे दे, ठीक है ना, और यहाँ पे फिक्स लाइन को जनरली वो जेड एक्सिस दे दे या फिर और कोई स्ट्रेट लाइन दे दे, तो आप प्रोसेस अगर पता है तो इजीली आप निकाल ले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए फिर से, जब सिलेंडर का इक्वेशन पूछेगा
ये जो फिक्स लाइन है इसका इक्वेशन देगा, और जो बेस है ना, बेस में क्या है, कोनिक, उसका इक्वेशन देगा। करना क्या है आपको, जनरेटर पे एक पॉइंट आप एज्यूम कर लेंगे अल्फा बीटा गामा, क्योंकि जनरेटर का ही लोकस निकालना है तो इस अल्फा बीटा गामा का हम लोकस निकाल लेंगे। लोकस मतलब विद गिवन सर्टेन कंडीशंस एक इक्वेशन सेकेंड डिग्री का आएगा अल्फा बीटा गामा में, और फाइनली अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो कोनिक है उसको मैंने एज्यूम किया, जो फिक्स लाइन है उसको मैंने एज्यूम कर लिया, वो दिया रहेगा, मैं एज्यूम नहीं किया, यहाँ पे दिया रहेगा आपके एक्चुअल एग्जाम में। मैं एज्यूम किया कि चलो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन ये है, एक कोनिक है z इक्वल टू 0, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ भी दिया रहे फ्रेंड्स, हमें बस इसका यूज क्या करना है, LMN का। तो मैंने सरफेस के, सिलेंडर के सरफेस पे कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा लिया, मतलब वो पॉइंट जनरेटर, क्योंकि जनरेटर ही तो मूव करेगा फ्रेंड्स सरफेस पे, ठीक है। सो ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियो LMN है, वो क्या होगा, दिस, ये हम जानते हैं। यही जनरेटर का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, लॉजिक लगाना है। ये जनरेटर इस बेस को इंटरसेक्ट करता है ना, तो मान लीजिए वो पॉइंट Q है जिसपे वो इंटरसेक्ट करता है, तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई कुछ भी हो, लेकिन ये वाला Z कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, वो 0 होगा, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन में अगर Z इक्वल टू K दे देगा तो यहाँ पे आप K से रिप्लेस कर देंगे एनीवेज, तो Z इक्वल टू 0, तो यहां से उस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए हम, यही तो ब्यूटी होता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कि हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहां से Q का एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, Z कोऑर्डिनेट मेरा 0 है। अब चूंकि ये जो पॉइंट है ये Q, वो इस कोनिक पे भी तो लाई करेगा। कोनिक का इक्वेशन में ये Z इक्वल टू 0 छोड़िए, इतने पोर्शन पे कोनिक वाला इक्वेशन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इस Q का मैं रख दूंगा। रखने के बाद अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ABH, यहाँ पे GFC, ये सब के सब नोन है, इक्वेशन तो देगा। LMN भी नोन है, क्योंकि उसमें जो फिक्स लाइन है इसकी ये डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियो है, ये भी पता है। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा गामा में आता है। हमें सिलेंडर का इक्वेशन चाहिए, तो सिलेंडर का इक्वेशन निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से हम रिप्लेस कर देंगे। अब फ्रेंड्स, चूंकि रिसेंटली हमने कोन चैप्टर फिनिश किया, अगर कहीं गलती से मुंह से कोन निकल जाता है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। जो कुछ भी इस चैप्टर में कर रहे हैं ना, हम सिलेंडर से कर रहे हैं, मे बी 1-2 बार निकल गया था मुंह से, तो आपको सिलेंडर चैप्टर कर रहे हैं तो सिलेंडर पे ही फोकस करना है। अगर मुंह से कभी गलती से निकल गया कोन, क्योंकि हम अभी जस्ट कोन फिनिश किया है ना, एनीवे छोड़िए, तो हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से, सिलेंडर का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, आपके होम एग्जाम में बहुत कॉमन है क्वेश्चन, एमसीक्यूज में भी आता है, इस कॉन्सेप्ट पे आपका सिलेंडर का इक्वेशन पूछेगा। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिलेंडर का इक्वेशन निकालेंगे, जहां पे कोनिक दिया रहेगा, मतलब बेस दिया रहेगा, फिक्स स्ट्रेट लाइन दी रहेगी वहां से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। याद करिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो जनरली आप करते क्या है, वीडियोस देखे आप निकल गए, आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि ये आगे तक यूज होगा आपका। मास्टर में जाएंगे तो मास्टर लेवल पे भी हमारे वीडियोज अवेलेबल हैं, जैम की क्लासेज हम लेते हैं, नेट की क्लासेज लेते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है चैनल। सो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।